से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको बोला गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज हम यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, जिसको एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए यू स्पीड से फेंक दिया गया है। अब क्या होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले यदि केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो यहाँ पर यू का एक कंपोनेंट जो कि आ रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड के साथ, विच इज़ यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा जो कि आएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, विच इज़ यू साइन थीटा। इसमें आप देख सकते हैं कि यू साइन थीटा जो है, जो इसको इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाएगा, और यू कॉस थीटा इसको आगे मूव करवाएगा। तो यहाँ पर जो पाथ बनता है वो बनता है हेलिकल। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको हेलिकल पाथ कैसा होता है, कुछ ऐसा आगे होता है। बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी तो फोर्स लगाएगा, वो किस पे लगाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अलोंग जो स्पीड का कंपोनेंट है या वेलोसिटी का कंपोनेंट है उस पर लगाएगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स है नहीं, तो इसको तो छेड़ेगा नहीं, तो सर्कुलर मोशन चलती रहेगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो जिस कंपोनेंट पर फोर्स नहीं लगा रहा था उस पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। यदि मैं चार्ज को यहाँ पर नेगेटिव ले लेता हूँ, राइट, तो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है, जो इसको इन अपोजिट डायरेक्शन मूव करने के लिए बोलेगा। बट इसके पास इनिशियली कोई तो स्पीड है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो आगे जाएगा, बट इसकी लगातार धीरे धीरे पिच कम होती चल जाएगी, और ये पिच कम हो गई यहाँ पर, अज्यूम दैट जीरो ही हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जब ये वापस आना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो आप वो निकाल सकते हो। इसको आप इस तरह से मानिए कि जब हम एनालॉजी करते थोड़ा सा, जब आप किसी पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी फेंकते हो यू स्पीड से, जहाँ ग्रेविटी जी आप मानते हो, तो टॉप पर पहुँचते पहुँचते टाइम जो होता है वो होता है यू बाई जी, आया कुछ याद, और वापस आने का जो टाइम होता है वो भी सेम ही होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर टाइम टू रीच अगेन टू यू अपॉन जी, वेयर यू इज़ वेलोसिटी जस्ट अपोजिट टू द फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर फोर्स कहाँ है, F इक्वल्स टू आप QE बोल सकते हो, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो QE फोर्स इस तरफ है, तो मान लो यहाँ से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ तक पहुँचने का टाइम मतलब वो टाइम जिसके अंदर ये आगे जाना रुक रहा है। वैसे तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि वापस आने का टाइम बताइए, ठीक है। तो पहले तो अपन u अपॉन जी, अब u कौन सा वाला लेना है अपन को, वो जो फोर्स के अपोजिट है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, विच इज़ यू कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये दूसरा यू साइन थीटा क्या कर रहा है, ये तो सर्कुलर प्लेन में घुमा रहा है, वो भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में, इस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और मतलब इसके पैरेलल प्लेन में बोल दो, तो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है विच इज़ यू कॉस थीटा, इसमें यदि मैं डिवाइड कर दूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग QE बाई एम मिलेगा। तो यहाँ रख दो QE बाई एम, ये आ गया आपका टाइम। अब आपसे पूछा वापस आने का टाइम, तो वापस आने का टाइम भी सेम होगा। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको ब्लू कलर से, कि ये वापस घूमेगा और घूमते घूमते इंक्रीज पिच करता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, और टाइम आपका हो जाएगा टोटल टाइम टू रीच अगेन इट्स इनिशियल पोजीशन, राइट। इसको आप बोलते हो YZ प्लेन में जब पहुंचेगा वापस, तो ये हो जाएगा टाइम 2u cos थीटा अपॉन QE बाई एम। आप देख सकते हो इस टाइम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, कितना इजी क्वेश्चन है। बट यदि ये आगे एग्जाम में तो नीट 2025 की तरह वो स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा, जैसा कि आपने फ्लूइड्स में देखा होगा जो क्वेश्चन आया था, राइट। एक सिंपल से मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया।